पहले आप अपना एक्सपेरिमेंट का नंबर और डेट जरूर नोट करिए। फिर आज के आपके एक्सपेरिमेंट का एम आप लिखेंगे समतल विवर्तन ग्रेटिंग की सहायता से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। ठीक है, प्लेन ग्रेटिंग की हेल्प से वेवलेंथ फाइंड करना है। क्या चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए? ग्रेटिंग चाहिए, स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए, लाइट सोर्स चाहिए, लेंस चाहिए, रीडिंग लेंस, रीडिंग लैंप चाहिए। अब ये डायग्राम जरूर ड्रॉ करिए। ये आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, ये ग्रेटिंग है और ये ग्रेटिंग से डिफरेंट ऑर्डर के स्पेक्ट्रम दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड के लिए। अब इसका थ्योरी आप जरूर लिखिएगा, जो भी थ्योरी है। मैं आपको सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं कि हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं, लेमडा ई साइन थीटा बाई एन। ई ये ग्रेटिंग एलिमेंट है, ग्रेटिंग अंतराल है, इसको 2.54 बाई कैपिटल एन करके निकालते हैं और कैपिटल एन पर इंच नंबर ऑफ लाइंस हैं, रेखाओं की संख्या है ग्रेटिंग में। ठीक है, और एन स्पेक्ट्रम का ऑर्डर है, थीटा विवर्तन कोण है। क्लियर हुआ? अब ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमको करना है। एक्सपेरिमेंट के लिए ग्रेटिंग चाहिए, स्प्रिट लेवल चाहिए, ग्रेटिंग स्टैंड चाहिए, सोडियम लैंप चाहिए, ये मर्करी लैंप भी यूज कर सकते हैं आप, और ये स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए। इस स्पेक्ट्रोमीटर के तीन इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। ये समांतरकारी है, कॉलीमीटर बोलते हैं इसको, ये प्रिज्म टेबल है या टेबल है, और ये टेलीस्कोप है। इसमें दो स्केल बने रहते हैं, इसको मैं V1 कहता हूं। इसमें दो स्केल हैं, दिखाओ इसको। इसमें दो स्केल हैं, एक वर्नियर है और एक ये मेन स्केल है। वैसे यहां भी है वर्नियर और मेन स्केल। ठीक है, अब उसके बाद इसमें एक स्क्रू ये लगा हुआ है जिससे आप इस स्टैंड के हाइट को अप या डाउन कर सकते हैं। एक स्क्रू ये है जो आपके टेलीस्कोप के फाइन मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको पूरा टाइट कर दें, अगर टाइट कर देते हो आप, तो आपका ये टेलीस्कोप नहीं हिलता। और अगर इसको मूव करवाना है तो ये वाला नट है, देखो ये, इससे आपका ये टेलीस्कोप घूमेगा। इधर आए, इस प्रिज्म टेबल को अगर रोटेट करवाना है या ग्रेटिंग टेबल को रोटेट करवाना है, इसको फिक्स अगर कर दिया मैं, तो इसके थ्रू आप इसको रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहला काम, इस कॉलीमीटर से हम लोग सबसे पहले इसको स्प्रिट लेवल की हेल्प से इस स्क्रू को एडजस्ट करते हैं। इस स्क्रू को एडजस्ट करके स्प्रिट लेवल को सेट कर लेते हैं, बैलेंस कर लेंगे, और फिर ये दोनों स्क्रू को यूज करके अपने स्पेक्ट्रोमीटर को आप इधर रख के और इधर भी रख के बैलेंस करेंगे। इसके बाद करना क्या है, आप अपना टेलीस्कोप को पहले फ्री कर लो भाई, और एक फाइन स्लीट यहां देखने की कोशिश करते हैं इस नॉब के थ्रू। ये वाला नॉब आपके स्लीट के साइज को छोटा या बड़ा फाइन कर सकता है इसके थ्रू। अब टेलीस्कोप को इसको रोटेट कीजिए, रोटेट करके बिल्कुल इसके सामने लाना है और दिख गया, इस तरीके का स्लीट हम लोग को दिखेगा। आप इस ग्रेटिंग स्टैंड के इस क्लैंप पे अपने इस ग्रेटिंग प्लेट को इस तरीके से, जो ये लाइट रे आ रहा है उसके परपेंडिकुलर रख देना है, और वापस इसको देखेंगे आप तो ये फाइन स्लीट दिखेगा। इसको मैंने सेंट्रल कह दिया है। अब इसको एक बार क्या करेंगे, आप राइट साइड के लिए ले जाएंगे और लेफ्ट साइड के लिए, और इधर ले जा करके मेरे को इसी स्लीट को देखना है। किसके लिए? पहला वाला स्लीट, उसी का इमेज हमको ये दिखा।
दिखा? ये वाला स्लिट आपको दिखा, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है, एक साइड के लिए, यानी कि राइट साइड में अगर देखेंगे तब। ये स्लिट देखने के बाद दिखा, इसको इस पोजीशन पे मैंने क्लैंप कर लिया है। और क्या करेंगे आप? V1 का रीडिंग लेंगे। V1 का कैसे रीडिंग लेंगे? मेन स्केल का रीडिंग आएगा प्लस वर्नियर का रीडिंग आएगा इनटू लीस्ट काउंट, मतलब इसका रीडिंग फिर इसका रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, और उसी तरीके से V2 के लिए करना है आपको। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल लिया आपने। इसके बाद इसी प्रोसेस में आप क्या करेंगे? ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकला, अब वापस इसको मूव करवाएंगे तो आपको फिर से स्लिट दिखाई देगा और ये होगा आपके सेकेंड ऑर्डर का रीडिंग। ये दिखेगा आपको सेकेंड ऑर्डर के लिए, ये यहां, ये आपको सेकेंड ऑर्डर का स्लिट दिख जाएगा। सबसे पहले आपने देखा है आपके स्पेक्ट्रोमीटर का लीस्ट काउंट 1 मिनट है, इसको 1/60 डिग्री लिखेंगे आप। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, इसलिए 1 मिनट 1/60 डिग्री होगा। ग्रेटिंग में रेखाओं की संख्या 15,000 है, यानी कैपिटल N की वैल्यू 15,000 है। यहां तक समझ में आ गया? अब ये ऑब्जर्वेशन आपको मिला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जब आपने टेलीस्कोप को लेफ्ट साइड में रखा था, फिर राइट साइड में रखा था। तो लेफ्ट साइड के लिए आप देखें तो वर्नियर V1 का रीडिंग के लिए मेन स्केल में आपको मिला 89.5, वर्नियर मिला है 30 डिविजन्स, टोटल रीडिंग निकालना है तो 89.5 प्लस 30 इंटू लीस्ट काउंट यानी कि 1/60 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा। V2 का वैल्यू 269.5 मेन स्केल, वर्नियर 20, टोटल रीडिंग आपने निकाला है 269.83। फिर सेकेंड ऑर्डर के लिए लेफ्ट साइड में ही और राइट साइड में दोनों को एक साथ करिए। फर्स्ट ऑर्डर निकाला, फिर सेकेंड ऑर्डर निकाला। सेकेंड ऑर्डर कितना? सेकेंड ऑर्डर के लिए V1 का 108.5, वर्नियर 15, टोटल रीडिंग 105.75। कैसे निकला टोटल? ये प्लस ये इंटू 1/60 डिग्री। V2 के लिए आपने निकाला 288.5, वर्नियर 28, टोटल रीडिंग ये है। क्लियर हुआ? अब टेलीस्कोप को जब आप राइट साइड में ले आएंगे तो आपको V1 के लिए रीडिंग मिला है 49.5 मेन स्केल, वर्नियर 5, टोटल 49.58। V2 के लिए आपने निकाला 229.5, वर्नियर 12, टोटल रीडिंग ये मिला। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए V1 का रीडिंग 28.5, 23, 28.88 टोटल रीडिंग मिला। V2 के लिए मेन स्केल 208.5, वर्नियर 16, ये टोटल रीडिंग आपने निकाल लिया। अब क्या करिए, ये जो A की वैल्यू आप डिग्री में निकाले हैं और ये जो A' की वैल्यू आप निकाले हैं, इन दोनों का डिफरेंस अगर नोट करें तो इसका और इसका डिफरेंस आपने यहां नोट कर लिया, और ये B है और ये B' है, मतलब ये वाला और इसके साथ इसका अगर डिफरेंस आप नोट करें तो आपको अगला ये मिलेगा। इन दोनों का मीन निकाल लीजिए, मतलब इसको प्लस करके 2 डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद फिर से सेकेंड ऑर्डर के लिए A और A' को देखिए, दोनों को माइनस करिए। A को और A' को देखा, माइनस किया, ये मिला। B और B' को देखा, माइनस किया, ये मिला। इन दोनों को प्लस करके 2 डिवाइड कर देंगे, सॉरी ये मिला और ये मिला ना, इन दोनों को प्लस करके 2 डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये 2 थीटा निकला, इसमें फिर से 2 को डिवाइड करेंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा। इसी थीटा और n की वैल्यू इसको और कैपिटल N 15,000 लेके हम लोग अपना कैलकुलेशन अगर स्टार्ट करें फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो E की वैल्यू 2.54/15,000, इसको सॉल्व मत करिए, ऐसे रहने देते हैं और इसी को फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे। E की वैल्यू को कर दे। E देखिए 2.54/15,000 साइन 20.14, साइन 20.14 का वैल्यू निकाल लीजिए टेबल से,
तो 2.54 इंटू 0.3443 डिवाइडेड बाई 15,000। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसमें 15 डिवाइड किया और ये जो 1000 है ना नीचे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -3 आ जाएगा। क्लियर है? और यहां देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 5 नंबर, मतलब इसमें फिर से डिवाइड में कितना हो जाएगा आपके पास, डिवाइड में 1 और 1 2 3 4 5 जीरोस हो रहे हैं और उसको फिर ऊपर ले जाएंगे तो ये 10 टू द पावर -8 यानी कि एंगस्ट्रॉन्ग बना देगा। तो 5830 एंगस्ट्रॉन्ग यहां मिला फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर के लिए थीटा की वैल्यू 40.02 लेना है, 40.02 लेना है, 40.02 लेना है। ये देखो भाई ई की वैल्यू रखा 2.54 बाई 15,000, एन की वैल्यू 2, साइन 40.02। अब साइन 40.02 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 15 किया, 1000 को ऊपर ले गए, 2 को भी डिवाइड कर दीजिए, ये आ गया। यहां देखो फिर से कितने हैं, पॉइंट के बाद 5 नंबर है, 5 नंबर है तो 10 टू द पावर -8 मतलब ये 5444 एंगस्ट्रॉन्ग यहां निकला। मीन निकाल लीजिए इसका, फर्स्ट ऑर्डर प्लस सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास आपके लाइट सोर्स का वेवलेंथ है। ठीक है, रिजल्ट लिख दीजिए, लाइट सोर्स का वेवलेंथ ये है। इसके बाद में 5637 तो आपने निकाला और 5893 होता है, 5893 माइनस 5637 डिवाइडेड बाई 5893 करेंगे, इंटू 100 कर दीजिए आप, तो 2.56 का एरर मिला। इसके बाद कुछ प्रिकॉशंस लिख दीजिए, जैसे समांतरित्र के सिरे पर लगी स्लीट एवं प्रकाश स्रोत के मध्य की दूरी कम से कम होनी चाहिए, आपतित प्रकाश किरणें ग्रेटिंग तल पर अभिलंबवत पड़ना चाहिए, वर्नियर के पार्ट सावधानी पूर्वक लेना चाहिए और स्पेक्ट्रोमीटर को ठीक से समंजित कर लेना चाहिए। ठीक है।